फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 6 नंबर कान्हा जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3 प्लाई की वूल यूज कर रही हूँ और 13 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है। साइड से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 चैन करने के बाद इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। नेक्स्ट में 2 बार, एक में एक बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं एक में एक और एक में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर 1 2 3 थर्ड चैन में जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी इस तरह से। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कलर ऐड करूँगी। यहीं से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं मेहरून कलर ऐड करूँगी। इस तरह से मैं इसको स्लीव स्टिच के साथ यहाँ पर कनेक्ट करूँगी। अब 1 2 चैन लेकर इसी होल में मैं 3 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया। ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिये हो गए। अब देखिए, इस धागे को मैं इस तरह से लंबा करूँगी और थर्ड चैन में जाकर इसको इस तरह से बैक की तरफ निकालूंगी। ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनकर रेडी हो गया है। अब फिर से मैं यहाँ पर 1 2 3 चैन करूँगी और यहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया स्किप करूँगी बीच में से और नेक्स्ट में मैं फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से मैं इस धागे को लंबा करूँगी और फर्स्ट वाले के ऊपर से इस तरह से क्रोशिया हुक में वूल लेकर इस तरह से इसको कनेक्ट करूँगी। देखिए, ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनकर रेडी हो गया है। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ से मैं एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद इसको मैं इस तरह से लंबा करूँगी और फर्स्ट वाले के ऊपर जाऊँगी और यहाँ से इसको बैक की तरफ इस तरह से इस लूप को निकालूँगी और इस तरह से ये हमारे पॉपकॉर्न स्टिच बनते चले जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। कि फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था उसके बैक की तरफ जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। देखिए, ये हमारे पास 18 पॉपकॉर्न स्टिच बनकर आए हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 36 डबल क्रोशिया थे, तो हमने बीच में एक स्किप किया है, तो ये मेरे पास टोटल 18 पॉपकॉर्न स्टिच बने हैं। अब देखिए, यहाँ से एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब फिर से मैं यहाँ पर ये वाला कलर अटैच करूँगी। जो हमने 3 की चैन बनाई थी, अब उसमें हमें वर्क करना है।
इस तरह से यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी। एक चैन हो गई, 2 3 3 चैन करने के बाद अब इसमें हमें 2 बार और डबल क्रोशिया करना है, 1 2। अब फिर से मैं नेक्स्ट वाली जो ये हमारी 3 की चैन है, ये हमने बीच में 3 की चैन बनाई थी, इसमें अब 4 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 और नेक्स्ट में 3 बार। शुरू में हमने यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया किया है, एक हमारा 3 की चैन का हो गया, 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक में 3 बार डबल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट में 4 बार। फिर नेक्स्ट चैन में हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट में 4 बार। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। एक में यहाँ पर मैंने 3 बार डबल क्रोशिया किया है और एक में 4 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। अगर आपको लगे कि आपकी ड्रेस में खिंचाव आ रहा है तो आप रख के देख सकते हैं। देखिए मेरी में कोई खिंचाव नहीं आ रहा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक में, यहाँ पर मैंने 3 किए थे, एक में 4 किए थे, आप हर एक में 4 4 भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट चैन में जाकर मैं 1 बार डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट में भी 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। और नेक्स्ट में 1 बार, उससे नेक्स्ट में भी 1 बार। हर थर्ड चैन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी ताकि हमारे इसमें ये घेरे में झोल ना पड़े। इसीलिए मैं, अगर आपके घेरे में थोड़ा और ये झोल पड़ रहा हो, इकट्ठा हो रहा हो, तो आप हर एक सेकंड चैन में भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा ऐसे मुड़ रहा हो तो आप 4th चैन में भी डबल क्रोशिया कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर 1 बार, नेक्स्ट में भी 1 बार और थर्ड में मैं 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए ये इस तरह से लग रहा है। अब देखिए, अब फिर से मैं यहाँ पर अपना ये मैरून कलर से वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर 3 चैन करूँगी, 1 2 3 चैन करने के बाद मैं यहीं इसी होल में 3 बार और डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3। ये हमारा एक 3 की चैन का हो गया, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर थर्ड चैन में जाऊँगी और यहाँ से इस धागे को इस तरह से पिक करेंगे। देखिए ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ फिर से 1 2 3 चैन करनी है और 3 चैन करने के बाद यहाँ से मैं एक चैन स्किप करूँगी और नेक्स्ट में फिर से मैं 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद इसको मैं
इस तरह से लंबा करूँगी और यहाँ फर्स्ट वाले के जस्ट ऊपर जाऊँगी और यहाँ से इस धागे को बैक की तरफ इस तरह से निकालूंगी और ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच बनकर रेडी हो गया है। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन करनी है और 3 चैन करने के बाद यहाँ से एक स्किप करूँगी और नेक्स्ट में मैं फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये 3 चैन बनाई थी वहाँ पर जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। देखिए अब यहाँ पर मैं फिर से पिस्ता ग्रीन कलर ऐड करूँगी। एक दो तीन चैन करने के बाद जो हमने ये 3 की चैन बीच में बनाई है इसमें मैं अब अपना वर्क करूँगी। यहाँ पर मैं 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर नेक्स्ट में मैं इसमें भी 3 बार डबल क्रोशिया करूँगी। पहले हमने यहाँ पर एक में 3 बार किया था, एक में 4 बार किया था। अब के बार हम हर एक में 3 बार डबल क्रोशिया करते हुए इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। इसमें अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 3rd चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। अब देखिए अब यहाँ पर इसी नेक्स्ट होल में जाकर मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ से मैं 1 2 स्किप करने के बाद 3rd चैन में जाकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ से नीचे से मैं 1 2 चैन स्किप करके 3rd में मैं फिर से सिंगल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ से 1 2 स्किप करने के बाद 3rd में मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया करूँगी। देखिए देखने में इस तरह से लगेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। यहाँ मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ से मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था वहीं पर जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करने के बाद यहाँ से एक चैन लेकर मैं इस धागे को यहाँ से कट करूँगी इस तरह से। देखिए देखने में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैं यहाँ पर फिर से मैरून कलर ऐड करूँगी। जो ये 3 की चैन बनाई है उसमें मैं अब अपना वर्क स्टार्ट करूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद इसी होल में मैं यहाँ पर 3 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया, एक हमारा 3 की चैन का हो गया और 3 डबल क्रोशिया हमने किए हैं। अब फर्स्ट वाले में जाकर यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चैन करने के बाद इसी होल में एक बार और मैं यहाँ पर इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। 4 डबल क्रोशिए, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को मैं इस तरह से लंबा रखूँगी और यहाँ से फर्स्ट वाले में जाएंगे और इस तरह से इसको यहाँ से निकालेंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन करेंगे और जो ये नेक्स्ट वाली हमारी चैन है 3 की उसमें मैं एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर से मैं 1 2 3 चैन करने के बाद नेक्स्ट वाली चैन में मैं फिर से सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर से 1 2
3 चैन करने के बाद नेक्स्ट होल में मैं फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी इस तरह से। देखिए यहाँ मैंने 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए, बीच में मैंने 5 की चैन बनाई। फिर मैंने 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर यहाँ 3 चैन बनाकर नेक्स्ट में मैं फिर से सिंगल क्रोशिया किया और फिर से 3 चैन बनाने के बाद यहाँ फिर से 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं और इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 3 चैन कर ली है। और अब जहाँ से मैंने ये यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब जो ये मैंने 5 की चैन बनाई है उस होल में जाएंगे और वहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर इस होल में मैं अब 10 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। ये हमारा एक 3 की चैन का ये टोटल 11 बार हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 चैन करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ये बीच में हमने 3 की चैन वाला बनाया था, 2 हमारे एक इधरली साइड है और एक इस साइड, ये बीच वाले के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से यहाँ पर 1 2 3 चैन करनी है और जो ये 2 पॉपकॉर्न स्टिच हैं उनके बीच में जाएंगे और उसी तरह से यहाँ पर 11 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 11 बार इसमें भी डबल क्रोशिया करती हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर फिर से 1 2 3 चैन करेंगे और जो बीच में हमने 3 की चैन वाला सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चैन करने के बाद 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में जो हमने 5 की चैन की थी उसमें अपना वर्क करेंगे इस तरह से। ये देखने में इस तरह से लगेगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर 3rd चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। और अब देखिए अब यहाँ पर इस सेकंड वाले में भी मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से अब नेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चैन करने के बाद जो ये सिंगल क्रोशिया है उसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन करने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है हमने, देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, इसके बीच में इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से पर्ल बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2
3 चैन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इस सिंगल क्रोशिया के बीच में से निकाल कर पर्ल बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में भी हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चैन करने के बाद जो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है उसमें से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से 2 का 1 कर देंगे और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और जो लास्ट है उसमें भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 1 2 3 चैन करने के बाद जो हमने ये लूप बनाए थे, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों को उठाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 चैन करने के बाद ये बीच वाले को हम इस तरह से इसको छोड़ देंगे और साइड के दोनों उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमने ये 11 डबल क्रोशिया बनाया है उसके फर्स्ट में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन करने के बाद इस सिंगल क्रोशिये में से इस तरह से निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया किया और फिर यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद इसी सिंगल क्रोशिये में से बीच में से निकालेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे। और नेक्स्ट में हम फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, 2 में हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 चैन करने के बाद इस सिंगल क्रोशिये में से इस तरह से निकालेंगे लूप और 2 का 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी एक बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चैन करने के बाद इस सिंगल क्रोशिये में से निकालेंगे लूप और 2 का 1 कर देंगे। और यहाँ पर भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया किया, 2 बार, 1 2 3 चैन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पर्ल बना देना है। फिर से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद ये दोनों चैन उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। और फिर से 1 2 3 चैन करने के बाद इस बीच वाली होल को छोड़ देंगे और साइड के दोनों चैन उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब जो ये हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये देखने में इस तरह से लग रहा है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।